सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्द, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान रूपी शब्दों को आप सभी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द अज्ञानता को दूर करने वाले। सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से आप सभी सदगुरु कबीर साहब की साखी, शब्द, रामायणी और तमाम शब्दों को श्रवण करते हैं। आप सभी श्रोता बंधुओं को प्रतिदिन इन सतगुणी और सत्य को बताने वाले शब्दों को ग्रंथ द्वारा संग्रहित शब्द आप सभी तक पहुंचाया जाता है। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही प्यारा शब्द है। रामायणी नंबर 76 में सदगुरु कबीर साहब किस प्रकार से समस्त संसार के लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि माया मोह सकल संसारा, यह विचारा न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं संसार के समस्त व्यक्तियों को कि व्यक्ति मोह माया में जकड़े पड़े हुए, परंतु कोई भी इसे छूटने का विचार नहीं करता। मोह माया का फंदा बड़ा कठिन है और जो विवेकी व्यक्ति इस बंधन को नष्ट कर दे वही गुरु का सच्चा और वास्तविक भक्त होता है। ऐसे व्यक्ति ही राम का नाम जो होता है, जिसे कहते हैं राम नाम जहाज बैठकर इस संसार को पार उतर सकता है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं लोगों को इस माया रूपी संसार में सब नाश हो रहे। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग मोहि राम ही ते संग्राम। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि राम नाम का उच्चारण बहुत कठिन है, परंतु सदगुरु या संतों की कृपा से जो राम नाम का उच्चारण करने लगता है उसकी सारी शुभ मनोकामनाएं जो होती हैं वह समाप्त हो जाती है। उसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है, बोधकाल के आदि के से लेकर जीवन पर्यंत तक मेरा उद्देश्य शाश्वत आत्मा राम ही है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं किस राम नाम, जो आत्मा राम रूपी इस राम नाम को अर्थात अपने परम तत्व को, अपने शरीर के अंदर बसे राम को जब तक नहीं जान लेते, जब तक उसे नहीं समझ लेते, तब तक ऊपर ऊपर राम को ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि माया मोह में फंसे हो और फिर राम राम कर रहे हो तो गलत काम कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, मांस मुर्गी इत्यादि का सेवन कर रहे, राम राम कर रहे हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब इसके अलग राम की बात करते हैं। इसके अलग जो उनका ज्ञान होता है वह सहशब्द एक एक शब्द जो उनका होता है वह अज्ञानता को दूर करने वाला होता है। जो मनुष्य सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को ध्यान लेता है, उसे समझ लेता है, उसका कल्याण हो जाता है।